हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाले वीडियो में हमने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन देखा था और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, इस वाले वीडियो में कुछ और एग्जांपल देखेंगे जिससे हमारा जो भी डाउट है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पे वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे जो कि मेरा है सम ऑफ एजीपी। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पे क्या है। क्वेश्चन ये है कि a particle start from a point A and moving along following path and reached at point B, find the coordinate of B। ठीक है, ये पॉइंट एक पार्टिकल है, पॉइंट ए पे है और वो जिस तरह पाथ दे रखा है आपने देख रखे हैं कि फिगर में उस पाथ को फॉलो कर रहा है पार्टिकल और ये पॉइंट बी पे पहुंच रहा है। ठीक है, जो कि इनफाइनाइट तक है। बी का मुझे कोऑर्डिनेट पूछ रखा है तो मुझे निकालना है बी का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो पार्टिकल ए है, तो पार्टिकल ए पे क्या हो रहा है कि उन्होंने 1,2 उन्होंने पहले से ही कोऑर्डिनेट दे रखा है। ठीक है, और मैंने मान लिया पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक है, तो मुझे x और y निकालने होंगे तो x के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ठीक है, x में मुझे पता है पार्टिकल जो है इनिशियली 1 डिस्टेंस कवर किया हुआ है, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है। x इनिशियली 1 डिस्टेंस कवर किया है तो 1 प्लस। ठीक है, और उसके बाद ये अगेन x डिस्टेंस में जा रहा है, मतलब ये 1, फिर ये क्या हो रहा है y डिस्टेंस में जा रहा है, फिर अगेन x में जा रहा है 1/4। मुझे पता है कि पार्टिकल इधर जाता है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस तो ये पॉजिटिव होता है, इधर जाता है तो ये नेगेटिव होता है, ऊपर जाता है तो पॉजिटिव, फिर नीचे आता है तो नेगेटिव। ये तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है, मीन्स प्लस ही होता जाएगा, प्लस 1/4। फिर अगेन ये एक्स डायरेक्शन में प्लस 1/8, फिर अगेन एक्स डायरेक्शन 1/64, डैश डैश से इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर मैं एक बात देखूं तो ये 1 प्लस, इसको अलग कर लेता हूँ, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/64 डैश डैश इनफाइनाइट तक। ठीक है, 1 प्लस। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये तो जीपी बन रहा है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 है और जीपी का कॉमन रेशियो 1/4/1 इक्वल टू 1/4 है, वो भी इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का देखिए आर की वैल्यू -1 to 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है a/1 - r होता है। ए की वैल्यू 1 है, अपॉन 1 - r की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 - 1/4 है तो ये 3/4 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। इट मीन्स एक्स का कोऑर्डिनेट 7/3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं y का कोऑर्डिनेट निकालूंगा। y का कोऑर्डिनेट इनिशियली 2 डिस्टेंस दे रखा है तो 2 लिख देंगे प्लस, फिर से उन्होंने क्या दे रखा है कि प्लस ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है 1/2 प्लस। फिर अगर मैं देखूँ तो फिर ये नीचे आ रहा है, मतलब नेगेटिव, मतलब डिस्टेंस घट रहा है -1/8। फिर अगेन ये ऊपर जा रहा है प्लस 1/32 और फिर मुझे पता है फिर ये नीचे आ रहा है तो नेगेटिव साइन देंगे। इट मीन्स क्या हो जाएगा ये -1/28। ठीक है, मतलब प्लस माइनस अल्टरनेट साइन चल रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ तो अगेन इसको अलग रख लेते हैं, लिख लेते हैं 1/2 -1/8 प्लस 1/32 -1/28, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये भी एक जीपी बन रहा है, इसका अल्टरनेट जीपी बोलते हैं इसको, जिसका कॉमन रेशियो नेगेटिव होता है। ए की वैल्यू क्या है 1/2 है, कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या है 1/8 -1/8 अपॉन 1/2, ये कटेगा तो आर की वैल्यू -1/4 हो जाएगा। अगेन -1 to 1 के बीच में लाई कर रहा है आर की वैल्यू। मुझे पता है ये 2 प्लस a/1 - r होता है। 2 प्लस ए की वैल्यू क्या है 1/2 है, अपॉन 1 - r की वैल्यू क्या है -1/4, तो ये प्लस 1/4 हो जाएगा। 2 प्लस इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 अपॉन ये 5/4 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 4/10 हो जाएगा, 4/10 ये कटेगा तो 2/5 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 5 × 10 × 12/5। इट मीन्स अगर मैं x और y की कोऑर्डिनेट निकालता हूँ तो कितना आया 7/3, 12/5। ये इनफाइनाइट ऐसे पाथ को कवर करेगा तो पॉइंट बी एक टर्म आएगा जहाँ पे क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट 7/3 और 12/5 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये बी का कोऑर्डिनेट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं क्या है। देयर आर n स्क्वायर लाइक S1 S2 S3 एंड सो ऑन इफ साइड ऑफ S1 इज 1 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ SN इज डायगोनल ऑफ SN + 1 वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एरिया ऑफ SN इज लेस देन 1/100, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि n स्क्वायर्स हैं। लेट अस सी, मैं n स्क्वायर बना देता हूँ, एक ये स्क्वायर फिर ये स्क्वायर फिर ये स्क्वायर, ऐसे 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 ये डैश डैश n तक चल रहा है। ठीक है, n स्क्वायर्स देखा है, बोल रखा है कि ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, S4 है, Sn तक मैंने बोल दिया। ठीक है, साइड ऑफ S1 इज 1 सेंटीमीटर, पहले का साइड क्या है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड साइड ऑफ Sn इज डायगोनल ऑफ Sn + 1। बोल रखा है कि Sn जो है प्रीवियस वाला जो साइड है, प्रीवियस वाला जो स्क्वायर है उसका जो साइड है वो अगले वाले का डायगोनल है, मीन्स ये डायगोनल होगा तो डायगोनल की लेंथ अगेन 1 सेंटीमीटर होगा। मुझे पता है ये स्क्वायर होता है, ये सब 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री एंगल होता है ये स्क्वायर। मैं अगर इसको डायगोनली कट करता हूँ, डायगोनल होता है तो ये 45 डिग्री होता है, मुझे पता है।
45 डिग्री होगा तो ये 1 आपका डिस्टेंस दे रखा है, मतलब डायगोनल 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये अगर मैं एक्स ये अगर साइड निकालता हूँ तो 1 cos 45 हो जाएगा, मीन्स 1/√2 हो जाएगा। तो ये तो साइड 1 है तो ये 1/√2 हो जाएगा। अगेन ये वाला लेंथ इसके आगे वाले का क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा 1/√2। फिर अगेन ये 45 तो 1/√2 cos 45 1/√2 हो जाएगा, तो अगेन 1/2 हो जाएगा। फिर अगला वाला यही केस होगा 1/2, फिर अगेन इसका डायगोनल हो जाएगा। फिर अगेन cos 45 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2√2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपके क्या हो गया, ये साइड्स दे रखे हैं। ठीक है, और साइड्स क्या है, S1 S2 S3 4 की वैल्यू क्या है, S1 S2 S3 Sn तक क्या दे रखा है 1 1/√2 1/2 1/2√2 ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का अगला पार्ट पढ़िए। उन्होंने बोल रखा है एरिया ऑफ Sn इज लेस देन 1/100, मतलब इसका एरिया निकालते हैं। ये साइड है, ये तो साइड दे रखा है, साइड का लेंथ दे रखा है, तो इसके एरिया निकालेंगे तो A² होता है साइड का स्क्वायर। ये 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा, डैश 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 ये क्या हो जाएगा Sn तक चलता जाएगा। ठीक है, ये तो आपका क्या हो जाएगा एरिया है। ठीक है, एरिया ऑफ Sn टर्म्स तक लास्ट टर्म दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछ रखा है, कह रखा है कि एरिया ऑफ Sn इज लेस देन 1/100। Sn का एरिया क्या है 1/100 से छोटा है। ठीक है, ये S1 S2 S3 मतलब nth टर्म पूछ रखा है, nth टर्म की वैल्यू क्या बोल रखा है लेस देन 1/100 है, और मुझे पता है ये n की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो Sn nth टर्म क्या होता है ये देखिए, अगर ये तो Gp बनता जा रहा है, Gp का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है AR की पावर n-1 होता है, AR की पावर n-1 होता है लेस देन 1/100। A की वैल्यू 1 दे रखा है, R की वैल्यू को निकालता हूँ तो 1/2 n-1 यही तो निकालना है मुझे, n की वैल्यू पूछ रखा है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर n-1 लेस देन 1/100 हो जाएगा, 2 की पावर n-1 ग्रेटर देन 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर n-1 ठीक है ग्रेटर देन, अगर मैं 100 को बोलता हूँ तो अगर 2 की पावर 6 लिखता हूँ तो ये 64 होता है, इंटू 2 के मल्टीप्लाई करता हूँ तो 128 होता है। ठीक है, तो 2 की पावर 7 ये हो जाएगा, 2 की पावर 8 में करता हूँ तो कितना हो जाएगा ये, सॉरी 2 की पावर 7 किया तो 128 आया। ठीक है, तो 2 की पावर 6 अगर करता हूँ ना तो 64 हो रहा है, मतलब लेस देन 100 है, लेकिन मुझे ग्रेटर देन 100 चाहिए। तो जस्ट ग्रेटर देन 100 2 की पावर में किसके टर्म्स में आएगा 2 की पावर 7 में आएगा। मैं 2 की पावर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इधर भी 2 की पावर है, तभी तो मैं ऊपर वाला क्या करूँगा पावर को इक्वेट करूँगा। 2 की पावर 6 तो चलेगा नहीं क्योंकि उससे छोटा है, 2 की पावर 7 चलेगा क्योंकि उससे जस्ट बड़ा है, मीन्स जस्ट बड़ा है मतलब ये 7 की वैल्यू भी चल जाएगी, क्योंकि याद रखिएगा उन्होंने बोल रखा है कि Sn की वैल्यू यहाँ पे लेस देन 1/100 है। यहाँ से इनइक्वालिटी सॉल्व किया तो 2 की पावर n-1 ग्रेटर देन 100 है, मतलब 100 भी नहीं होना चाहिए, 100 से जस्ट बड़ा, 100 से जस्ट बड़ा अगर 2 की पावर 7 करेंगे तभी आएगा, तो मीन्स n की वैल्यू 7 भी क्या होगी चल जाएगी, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी, मीन्स n-1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी ये n-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो जाएगा। n की वैल्यू क्या पूछ रखा है मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा, बाकी n की वैल्यू इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। ठीक है, तो 8 मेरा क्या हो जाएगा n की क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ये मेरा क्या ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान था, बस ये क्वेश्चन पकड़ना था क्या क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, कुछ नहीं किया, nth टर्म का जीपी का मैंने लगाया, ये जीपी बनता गया और फिर मैं n की वैल्यू आराम से निकाल दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन क्या है कि इन एन इनफाइनाइट जीपी इफ फर्स्ट टर्म इज एक्स एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज 10 देन फाइंड द इंटरवल ऑफ एक्स। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत आसान है। इनफाइनाइट जीपी दे रखा है, मुझे पता है ए आर स्क्वायर ये डैश 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 ए आर की पावर, मतलब इनफाइनाइट टर्म तक चलता जाएगा। फर्स्ट टर्म उन्होंने x दे रखा है, ए बराबर x, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म 10 दे रखा है, मतलब इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है a/1 - r होता है, जिसकी वैल्यू उन्होंने 10 दे रखी है, a की वैल्यू x है, (1 - r = 10 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। मुझे पता है कि इनफाइनाइट टर्म की जीपी का एक कंडीशन होता है कि आर की वैल्यू क्या होना चाहिए -1 to 1 के बीच में लाई करना चाहिए, मीन्स आर के टर्म्स में निकालिए इसको। तो आर के टर्म्स में अगर मैं इसको निकालता हूँ तो x/10 = 1 - r हो जाएगा, ये आर उधर आएगा 1 - x/10 हो जाएगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - x/10 हो जाएगा। फिर r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए 1 - x/10 <1 हो जाएगा। ठीक है, 1 को इधर भेजिए, -2 - x/10 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, x/10 ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है,
फिर 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 20x और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करिए, 0 से 20 के बीच में क्या हो रहा है, लाई कर रही है। उन्होंने पूछ रखा है इंटरवल ऑफ x, तो x की मैंने वैल्यू इंटरवल निकाल दी। क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में जैसे दे रखा है वैसे किया। इनफाइनाइट जीपी का मुझे पता है सम निकालते हैं, तो आर का एक कंडीशन होता है मॉड आर लेस देन 1 होता है, मीन्स आर की वैल्यू -1 to 1 के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। एक ही वैल्यू दे रखा है, उसके टर्म में निकालिए। आगे टॉपिक में बढ़ने से पहले, अगला मेरा टॉपिक है एजीपी, उसको बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म क्या करते हैं हम लोग एक बार कंसीडर कर लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें आना चाहिए। जैसे कन्वर्ट द नंबर इनटू रेशनल फॉर्म, मतलब डायरेक्ट निकालना। वैसे तो हम निकाल सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे डायरेक्ट रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस नंबर को मुझे डायरेक्ट रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करिएगा, जो भी पूरा अंक दिया तो सबको छाप लेते हैं 3572, ठीक है। फिर उसके बाद से माइनस कर लीजिए, जिस पे बार ना लगा उसको लिख लीजिए, ये 35। ये डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट डेसिमल को हटा देना फिर अंक लिख देना, जिस पे बार नहीं हो अपॉन जिस पे बार है। उसके बाद से जब डिनोमिनेटर में आते हैं ना, तो फिर याद रखिएगा डेसिमल की लेफ्ट वाली वैल्यू नहीं देखते हैं, राइट वाली वैल्यू चेक करते हैं। तो अगर डेसिमल की राइट वैल्यू चेक करते हैं तो जिस पे बार होता है ना उतनी बार 9 लिखते हैं। तो 2 बार बार है, दो अंकों पे बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे, एक पे नहीं है तो 0 कर देंगे। तो यहाँ से लिखिएगा एक टर्म, बार को हमेशा 9 से रिप्लेस करते हैं और नॉन बार को हमेशा 0 से करते हैं रिप्लेस, ठीक है। तो अगेन ऐसे ही क्वेश्चन इसको भी देखते हैं। इट मीन्स ये कन्वर्ट हो गया आपका रेशनल फॉर्म है, तो रेशनल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। अगेन सारी संख्या को मैंने लिख लिया अपन माइनस, मुझे पता है उसके बाद से जिस पे बार नहीं उसको लिख लीजिए। 5 पे बार नहीं है तो 5 केवल 5 ही है, जिस पे बार नहीं है तो मैंने लिख लिया। अपन डेसिमल की बार डिनोमिनेटर में चेक करते हैं तो तीनों पे बार है तो 999 आ जाएगा, ठीक है। अगेन अगले वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगले वाले पर देखें चेंज करने वाला, तो अगेन पूरी संख्या को लिख लिया 3251। फिर क्या किया, माइनस, जिस पे बार नहीं उसकी वैल्यू रख लीजिए 325, 325 इस पे बार नहीं है, ठीक है, केवल एक ही संख्या पे बार था, ठीक है। अपॉन क्या करें, डेसिमल की वैल्यू, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू चेक करेंगे। तो डेसिमल की बाद वैल्यू अगर वैल्यू चेक करता हूँ तो मुझे क्या नजर आता है, एक जो वैल्यू दे रखा है इस पे बार लगा हुआ है, इट मीन्स इसको मैं क्या कर लूँगा 9 पुट कर लूँगा, ठीक है। और बाकी मैं क्या करूँगा जिसमें नॉन बार है इसको 0 से रिप्लेस कर दूंगा। देखिए ये बहुत सिंपल सा तरीका है करने का कि किसी भी नंबर को, डेसिमल फॉर्म वाले नंबर को जिसमें बार भी आता हो, नॉन बार वाला कंडीशन हो, मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट रेशनल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, रेशनल फॉर्म में। तो ये तो क्या होगा, डायरेक्ट तरीका होगा, इसको आपको आना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, अपने अगले वीडियो में मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है।